हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा पोटेंशियोमीटर का सेकेंड एप्लीकेशन है वो आपका होता है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। उसमें करना क्या होता है आपको, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन आपका क्या हो सकता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बताया पोटेंशियोमीटर में आपका क्या होता है, एक बैटरी होता है और बैटरी के पॉजिटिव को हम वायर के ए टर्मिनल से और बैटरी के नेगेटिव को की के थ्रू रियोस्टेट से कनेक्ट कर लेते हैं। और रियोस्टेट का जो आपका कनेक्शन होता है वो आपका वायर के बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाता है। वायर इस प्रकार से मोड़कर आपका रखा जाता है। इस वायर का लेंथ आपको पता है कि 400 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना था, हमें ये सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना था। तो हमने जिसको फाइंड करना था उसको हम इस प्रकार से कनेक्शन देकर सेल को कनेक्ट कर दिए हैं, जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और उस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिए हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हमने एक की को कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद उसकी सहायता से हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है और गैल्वानोमीटर की हेल्प से हमने एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया है। अब किया जाता है, इसमें तरीका वही आपका रहेगा। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले K1 को ऑन कर लेते हैं और क्लोज कर लेते हैं। K2 को अभी हम ओपन ही रहने देते हैं, इस स्विच को ऑन नहीं करते हैं, इसको ऑफ ही रखते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि जब आपका ये ऑफ रहेगा तो करंट केवल इसके थ्रू जाएगा। इसके थ्रू जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम अपने जॉकी को पकड़ते हैं और जॉकी को स्लाइड कराना स्टार्ट करते हैं। हम स्लाइड करा के ये चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है, कौन से पॉइंट पर आपको जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो जीरो डिफ्लेक्शन हम ढूंढते हैं। तो जीरो डिफ्लेक्शन जब ढूंढते हैं तो क्या मिलता है, मान लीजिए किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर L1 लेंथ पर आपको गैल्वानोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब E की वैल्यू तो हम क्या लिख देते हैं, E = K × L1। हम ये सपोज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जब हमने स्लाइड कराया तो L1 डिस्टेंस पर हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिला, तो इस सेल का EMF हमें मिल गया K × L1। और जब हमने इस K2 को ऑन कर दिया, मतलब हम इसमें से कोई रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, 1 ओम 2 ओम 3 ओम जो भी रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जब हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर दिया तो केवल EMF नहीं रहेगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल रहेगा। हम मान लेते हैं टोटल जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है, E और R को मिला करके। जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, उस कंडीशन में जीरो रिफ्लेक्शन आपका फिर से ढूंढना पड़ेगा। तो फिर से हम जॉकी को स्लाइड कराते हैं और जो स्लाइड कराने के बाद मान लेते हैं इसका पोटेंशियल आपका कैपिटल V है और ये मान लिया जाए कि L2 लेंथ पर आपका इसमें जीरो डिफ्लेक्शन मिला, तो हम लिखेंगे V = K × L2। ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। और फिर से वही तरीका, फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन का डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा E/V = K L1 K L2। ये कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया E/V = L1/L2। ये इक्वेशन मैंने थर्ड मान लिया। ये हमारे पास E/V की वैल्यू केवल आई है। यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें एक फार्मूला पता है, हमें जानते हैं E = होता है V + I × स्मॉल r। ये एक फार्मूला होता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है तो इसी तरीके से फाइंड करते हैं। तो हम स्मॉल r की वैल्यू निकालते हैं तो मिलता है E - V/I। ये मिल सकता है। हमने क्या किया, ये जो V है, V को मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। तो हम जब V को कॉमन लेंगे तो V (E/V - 1) डिवाइड बाई आपको कितना मिल जाएगा, I। और आपको पता है कि V/I आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम जो लिए हैं यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कैपिटल R, जो मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है। और आपको ये भी दिख रहा है कि E/V है, तो E/V की वैल्यू कितनी है, L1/L2। तो लिख सकते हैं L1/L2 - 1। तो यहाँ पे हमारा आपका क्या आ गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखिए हमें क्या क्या पता था, हमें R की वैल्यू पता था, क्योंकि हमने यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी रेजिस्टेंस लिया हमें पता होना चाहिए कैपिटल R की वैल्यू कितनी है। L1 की वैल्यू हमने स्लाइड करके देखा था कि किस पॉइंट पर हमें सबसे पहले जीरो डिफ्लेक्शन मिला था, उसके लिए हमें L1 की वैल्यू पता चल जाएगी। और L2 हमने सेकेंड वाले के लिए जीरो डिफ्लेक्शन ढूंढा था, तो उस कंडीशन में हमें L2 मिल गया था। इसका मतलब L1, L2 और R की वैल्यू आपको पता है, बस इसमें पुटअप कर देंगे, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये आपका होता है कि हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इस सेल का क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है कि पोटेंशियोमीटर में या इसके एप्लीकेशन में जो हम वायर ले रहे हैं,
इस वायर का लेंथ इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? तो हम ये कहते हैं कि एक टॉपिक आपको मिलता है सेंसिटिविटी, मतलब आपका कितना एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर ईएमएफ को आपका कैलकुलेट कर रहा है, कितना एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। तो जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है उसमें अगर उसकी सेंसिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतने अच्छे से वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करता है, उतना एक्यूरेटली आपका मेजर करता है। तो हम ये इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंसिटिविटी आपका क्या हो सकता है, मतलब सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर आपका क्या होता है? मैंने आपको बताया कि सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी आपका पोटेंशियोमीटर है वो कितना अच्छे से, कितने एक्यूरेट, कितने आपके एक्यूरेटली किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। तो जो आपका जितना ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करता है वो उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है, उतना ही ज़्यादा शुद्धता से वो आपका मेजर कर सकता है। अब ये सेंसिटिविटी आपका डिपेंड किस पर करता है? तो बोला ये जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होता है वो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट के, जो आपका कैपिटल के था, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा उतना ही आपका कम जो पोटेंशियोमीटर होगा वो सेंसिटिव होगा। तो जितना ज़्यादा आपका कम पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा आपको सेंसिटिव मिलेगा पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप कम कर सकते हैं। जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका कम रहेगा उतना ही पोटेंशियोमीटर आपका अच्छा माना जाता है, एक्यूरेट माना जाता है कि वो पोटेंशियोमीटर को अच्छे से पोटेंशियल डिफरेंस को अच्छे से मेजर कर सकता है, ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। तो जब हम सेंसिटिविटी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो मान लेते हैं सेंसिटिविटी आपका है कैपिटल एस, वो किस पर डिपेंड कर सकता है? ध्यान दीजिएगा 1/, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है और आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो आपका होता है V इक्वल टू आपको मिलता है K/L, तो हम लिख सकते हैं K इक्वल टू V/L। तो हम ये जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल अपॉन लेंथ के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसके प्लेस पे हम V/L लिखेंगे, तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/ क्या हो जाएगा, V। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो आपका सेंसिटिविटी है वो डिपेंड किस पर करता है? लेंथ पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ही आपका ज़्यादा क्या होगा? सेंसिटिविटी होगा पोटेंशियोमीटर का। तो हम ये कहेंगे जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव रहेगा। इसका मतलब लेंथ जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे से पोटेंशियोमीटर क्या करता है? एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसलिए आप देखते हो कि जब हम लोग कंपेयर करते हैं ईएमएफ का, चाहे E1/E2 की वैल्यू निकालते हैं, चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सभी में देखते हैं वायर की वैल्यू, आपका वायर का जो लेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वायर का लेंथ इतना ज़्यादा क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपका सेंसिटिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अगर हम लेंथ का, वायर का लेंथ ज़्यादा लेंगे तो आपका ये पोटेंशियोमीटर किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को, ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसलिए हम लेंथ आपका क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रहे कि वायर का लेंथ क्यों आपका ज़्यादा लिया जाता है। मीटर ब्रिज में 1 ही मीटर का लिया जाता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में 4 मीटर से ज़्यादा लेंथ लिया जाता है। इसीलिए लिया जाता है क्योंकि सेंसिटिविटी उसका आपका क्या होता है? अच्छा हो जाता है। और जब सेंसिटिविटी अच्छा हो जाता है तो पोटेंशियोमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। थैंक यू।